Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss few MCQs of disorder of male reproductive system. So without wasting any time, let's begin our video. Our first question is surgery for correction of cryptorchidism is best done before. cryptorchidism की करेक्शन के लिए जो सर्जरी की जाती है वो हमें कब करनी चाहिए? सो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 1 ईयर ऑफ एज में हमें कर देनी चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी की बीपीएच के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? It is a congenital abnormality, communicable, becomes malignant, it predisposed to hydronephrosis. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, it predisposed to hydronephrosis. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑर्किक्टमी मीन्स. ऑर्किक्टमी का क्या मतलब होता है? एनास्टोमोसिस ऑफ टेस्टिस विद स्क्रॉटम, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, रिपेयरिंग ऑफ टेस्टिस और रिपेयर ऑफ स्क्रॉटम. से इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन आफ्टर ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट एक्सेप्ट. कि इनमें से जो है ये ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन के बाद देखी जाती है कंडीशंस किसी एक को छोड़ के. इसमें से ऑप्शन है कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, ट्रांजिएंट ब्लाइंडनेस, कन्वर्जन्स, हाइपरनेट्रीमिया. सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, हाइपरनेट्रीमिया. Gynecomastia is found in option A female newborn baby, male child, older man, all of the above. So इसका right answer है option B, male child. Next question is the best method for the nurse to use when assessing for bladder distension in male patient is to check for. Best method कौन सा होता है नर्स के लिए जब वो bladder distension को assess कर रही होती है मेल पेशेंट के अंदर? Rounded swelling above the pubis, dullness in the lower left quadrant, rebound tenderness below the symphysis, urine discharge from the urethra माइटस. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राउंडेड स्वेलिंग अबव द प्यूबिस. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्राइमरी रीजन फॉर लुब्रिकेटिंग द यूरिनरी कैथेटर जनरली बिफोर इंसर्टिंग इट इनटू अ मेल पेशेंट इज दैट दिस टेक्निक हेल्प्स रिड्यूस. कि हम प्राइमरली क्या रीज़न होता है हमारा यूरिनरी कैथेटर को लुब्रिकेट करने का बिफोर इंसर्शन किसी मेल पेशेंट के अंदर. सो उसके क्या मतलब ये टेक्निक हमारी क्या हेल्प करती है रिड्यूस करने के लिए? सो ऑप्शन ए है स्पाजम एट द ओरिफाइज ऑफ द ब्लेडर, फ्रिक्शन अलोंग द यूरेथ्रा व्हेन द कैथेटर इज बीइंग इंसर्टेड, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेनिंग एंट्रेंस to the bladder, the formation of incrustations that may occur at the end of the catheter. So इसका right answer है option B, friction along the urethra when the catheter is being inserted. So ये friction को reduce करने में help करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स एंटिसिपेट्स दैट द पेशेंट विल मोस्ट लाइकली रिपोर्ट हैविंग एक्सपीरियंस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स. सो जो नर्स होती है वो एंटिसिपेट कर देती है पेशेंट के जो मोस्ट लाइकली रिपोर्ट होती है जिसके अंदर वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है कुछ सिम्टम्स के बारे में. तो वो कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? वॉइडिंग इट, लेस फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, डिफिकल्टी स्टार्टिंग द फ्लो ऑफ यूरिन. नेक्स्ट ऑप्शन है पेनफुल यूरिनेशन, इंक्रीज्ड फोर्स ऑफ द यूरिन स्ट्रीम. सो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी. वो क्या था? डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग द फ्लो ऑफ यूरिन. कि जिसको फ्लो ऑफ यूरिन को स्टार्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है उसके सिम्टम्स को हम एंटिसिपेट कर सकते हैं यूरिनरी कैथेटर की हेल्प से. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस वुड द नर्स इंक्रीज द फ्लो रेट ऑफ कॉन्टिन्यूस ब्लेडर इरीगेशन. कि इनमें से कौन से सर्कमस्टांसिस होते हैं जिसमें जो नर्स होती है वो फ्लो रेट जो होता है ब्लेडर इरीगेशन का वो इंक्रीज कर सकती है. So when the drainage is continuous but slow, when the drainage appears cloudy and dark yellow, when the drainage has become brighter red, when there is no drainage of urine and irrigation सॉल्यूशन. सो इसके अंदर राइट आंसर है ऑप्शन सी कि जब ड्रेनेज जो होती है वो ब्राइटर रेड हो जाती है. सो इसमें से वो चांसेस होते हैं कि जो नर्स को इंक्रीज करना पड़ता है फ्लो रेट ऑफ कॉन्टिन्यूस ब्लेडर इरीगेशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ नर्सिंग असिस्टेंट टेल्स द नर्स आई थिंक द पेशेंट इज कन्फ्यूज्ड, ही कीप्स टेलिंग मी ही हैज़ टू वॉइड बट दैट इजंट पॉसिबल बिकॉज ही हैज़ ए कैथेटर इन प्लेस. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल रिस्पॉन्सेज वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू मेक. एक नर्स असिस्टेंट होती है, ठीक है, एक नर्स असिस्टेंट होती है, वो क्या करती है वो नर्स को बता रही होती है कि एक पेशेंट है वो बड़ा कंफ्यूज लग रहा है मुझे क्योंकि वो क्या कर रहा है वो वॉइड करने के लिए बार बार मुझे बोल रहा है लेकिन उस पेशेंट को क्या कर रखे कैथेटराइज कर रखा होता है.
ठीक है, सो इस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? हिज कैथेटर इज प्रोबेबली प्लग्ड, आई विल बी इरिटेटेड इट इन अ फ्यू मिनट्स, दैट्स कॉमन कंप्लेंट आफ्टर प्रोस्टेट सर्जरी, द पेशेंट ओनली इमेजिन्स द अर्ज टू वॉइड, द अर्ज टू वॉइड इज यूजुअली क्रिएटेड बाय द लार्ज कैथेटर and he may be having some bladder spasms. I think he may be somewhat confused and possibly may be having some internal bleeding. So इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, कि उसे अर्ज जो होती है लार्ज कैथेटर के कारण, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें कुछ ब्लेडर स्पाजम्स हो जाते हैं, जिसके कारण उसे अर्ज होती है अवॉइड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस कैटेगरी फॉर द पेशेंट बीइंग डिस्चार्ज टू होम 3 days आफ्टर ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन वुड बी, कि प्रायोरिटी क्या होएगी डायग्नोज करने की जिस पेशेंट का डिस्चार्ज करना है हमने, ठीक है, 3 दिन के बाद ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन हुआ है जिसका, मतलब एक पेशेंट जिसका ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन हुआ है 3 दिन बाद हम उसे डिस्चार्ज करें तो हमारे प्रायोरिटी डायग्नोज क्या होंगे? ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, अल्ट्रेशन इन न्यूट्रिशन, सेल्फ केयर डेफिसिट, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सेल्फ केयर डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 28 years old मेल पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद एक्यूट एपिडिडमाइटिस। एपिडिडमाइटिस के लिए है इसमें क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, the nurse would expect to find that the classic symptoms of epididymitis that cause the patient to seek medical care were, कि इसमें से नर्स जो होती है वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि इसमें से कुछ क्लासिक सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे एपिडिडमाइटिस में, जो कि क्या कर रहा है पेशेंट को मेडिकल केयर के लिए सीक कर रहा है। सो ऑप्शन ए है बर्निंग एंड पेन ऑन यूरिनेशन, सीवियर टेंडरनेस एंड स्वेलिंग इन स्क्रॉटम, फाउल स्मेलिंग इजैकुलेट एंड सीवियर स्क्रॉटल स्वेलिंग, फोर स्मेलिंग यूरिन एंड पेन एंड यूरिनेशन। सो इसमें राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी, सिवियर टेंडरनेस एंड स्वेलिंग इन स्क्रॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस फॉर दिस पेशेंट एक्सेप्ट, कि इनमें से सारे जो होते हैं एपिडिडमाइटिस पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन होते हैं किसी एक को छोड़ के। सो ऑप्शन इज मेंटेनिंग बेड रेस्ट, बी एलिवेटिंग द टेस्टिस, C increasing fluid intake, D applying hot packs to the scrotum। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, कि हमें हॉट पैक्स जो होते हैं वो स्क्रॉटम पे अप्लाई करने चाहिए। ये इंटरवेंशन गलत है। नेक्स्ट इज, द नॉर्मल टेस्टिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सॉफ्ट एग शेप्ड स्पंजी लम्पे। सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, एग शेप्ड, की नॉर्मल टेस्टिस जो होते हैं अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो हम उसे ऐसे ही कहते हैं कि दैट इज एग शेप्ड। नेक्स्ट इज, although the cause of testicular cancer is unknown, it is associated with the history of, कि कैंसर टेस्टिकुलर कैंसर का जो कोज होता है वो अननोन होता है, तो हम उसे कैसे कह सकते हैं कि किसके साथ एसोसिएटेड होता है, किस हिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, सो ऑप्शन इज अंडरस्टैंडेड टेस्ट इज सेक्शुअल रिलेशन एट एन अर्ली एज, सेमिनियल वेसिकुलाइटिस, एपिडिडमाइटिस। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, अनडिस्टेंडेड टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिकॉज द पेशेंट विल हैव अ हाई इंग्विल इंसिजन, अ प्रायोरिटी प्रॉब्लम फॉर द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड वुड बी, अगर किसी को हाई इंग्विल इंसिजन है तो उसकी प्रायोरिटी प्रॉब्लम की क्या आएगी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद? ब्लेडर स्पाज्म, यूरिनेशन, एलिमिनेशन, पेन, नोजिया। सो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन ए, ब्लेडर स्पाज्म। Next question is, a patient diagnosed with testicular cancer expresses fear and question the nurse about his prognosis, and the nurse should base the response on the knowledge that। So इसमें क्या है, पेशेंट डिग्नोज कर दिया टेस्टिकुलर कैंसर के लिए, तो उसको फियर हो रहा है और वो क्वेश्चन कर रहा है नर्स से अपनी प्रोग्नोसिस के बारे में। सो नर्स को कैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए नॉलेज के अकॉर्डिंग। सो टेस्टिकुलर कैंसर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फटाल, टेस्टिकुलर कैंसर हैज़ अ क्योर रेट ऑफ 90% when diagnosed early, surgery is the treatment of choice for testicular cancer, testicular cancer has a 50% cure rate when diagnosed early। so इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेस्टिकुलर कैंसर हैज़ अ क्योर रेट ऑफ 90% when diagnosed early। अगर जल्दी हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं तो 90% का क्योर जो है हम टेस्टिकुलर कैंसर का कर सकते हैं। Spermatogenesis occurs option A at the age of puberty, at any time following birth, immediate following birth, during embryonic development। So इसका right answer है option A, at the time of puberty। Next question is, the testes are suspended in the scrotum to protect the sperm from the acidity of urine, facilitate the passage of sperm through the urethra, protect the sperms from high abdominal temperature, facilitate their maturations during embryonic development। So इसका right answer है option C। Next question is, the nurse teaches a patient that gonorrhea is highly infectious and, कि जो nurse है वो teach करे patient को gonorrhea क्या है, वो highly infectious है। So option A is easily cured, B is occurs very rarely, C is can produce sterility, and D is limited to the external genital
genitalia. So इसका right answer आएगा option C, can produce sterility. Next question is, which of the following male reproductive structures carries semen through the penis to the exterior? So इसमें बोला है male reproductive structure में जो carry करता है semen को penis के लिए वो कौन सा होता है? यूरेथ्रा, एपिडिडमाइटस, डक्टस डिफरेंस, ejaculatory duct. So इसका right answer है option A, यूरेथ्रा. Next question is, a patient being prepared for क्रिस्टोयूरेथ्रोग्राफी आस्क व्हाट इज गोइंग टू बी डन टू हिम, विच इज़ द बेस्ट रिप्लाई बाय द नर्स. अगर पेशेंट की हम क्रिस्टोयूरेथ्रोग्राफी करवा रहे हैं और वो पेशेंट हमसे पूछ रहे हैं कि उसके साथ क्या होने वाला है, तो हमारा बेस्ट रिप्लाई क्या होएगा एज अ नर्स. So the doctor will put an endoscope into your bladder. You will have a catheter put in, then a dye will be injected and X-ray will be taken. You will have a small needle inserted through your lower abdomen into your bladder. You will have an intravenous injection of dye, then X-ray. So इसका right answer आएगा option B. You will have a catheter put in, then a dye will be injected and X-ray will be taken. Next is, what is disadvantage of using condoms with spermicide for contraceptions? So इसमें spermicide के बेस पे कौन से contraception जो होते हैं वो disadvantages होते हैं as a using condom. So next option is relatively expensive, many systemic drugs, side effects, very low success rate, cannot be initiated by the woman without male agreement. So इसका right answer आएगा option D, cannot be initiated by the woman without male agreement. Next question is, the nurse completely a nursing history on a patient admitted for a TERP. Which of the following symptoms is typically seen with BPH? So option A is feeling of incomplete bladder emptying after voiding, difficulty maintaining an erection. C is grossly bloody urine, and the last option is pain in the lower back that radiates to the hips during urination. So इसका right answer है option A, a feeling of incomplete bladder emptying after voiding. Next question is, a patient tells his nurse that he wants to postpone TERP because he is afraid it will affect his sexual function. Which response by the nurse is most appropriate? So option A is, don't worry about sterility, sperm production is not affected by the surgery. Would you like some information about implants used for impotence? This type of surgery rarely affects the ability to have an erection or ejaculations. There are many methods of sexual expressions that are alternative to sexual intercourse. So right answer is option C. This type of surgery rarely affects the ability to have an erection or ejaculation. So next question is, a patient who have just had a TERP asks his nurse to explain why he has to have the bladder irrigation because it seems to increase his pain. Which of the following explanation by the nurse is best? The bladder irrigation is needed to stop the bleeding in bladder. Antibiotics are being administered into the bladder to prevent infection. The irrigation is needed to keep the catheter from becoming occluded by blood clots. Normal procedure of urine is maintained with the irrigations until healing can occur. So right answer is option C. The irrigation is needed to keep the catheter from becoming occluded by blood clot. Next question is, a post-TERP patient experiences dribbling, flowing, removal of his catheter. Which action should the nurse taken? Have him restrict fluid intake to this. Teach him to perform Kegels exercise 10 to 20 times per hour. Reinsert the Foley's catheter until he regains urinary control. Reassure him that incontinence never lasts more than a few days. So right answer is option B. Teach him to perform Kegels exercise 10 to 20 times per hour. Next question is 36 years old gentleman is scheduled for a unilateral orchectomy for treatment of testicular cancer. He is withdrawn and does not interact with the nurse. Which action is most appropriate? 36-year-old gentleman है जिसका शेड्यूल किया गया यूनिलेटरल ऑर्केक्टमी के लिए, जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है टेस्टिकुलर कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है. सो ही इज़ विड्रॉन एंड डज नॉट इंटरेक्ट विद द नर्स. वो विड्रॉ कर रहा है और इंटरेक्ट नहीं कर रहा है नर्स के साथ. विच एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? इसमें से कौन सा एक्शन हमें करना चाहिए? So option A is, identify the problem with the nursing diagnosis of impaired communication related to the diagnosis of cancer. Set a patient outcome that the patient will verbalize his concerns about his diagnosis.
Ask the patient whether he is worried about future sexual functioning. Assess the patient's concern related to his diagnosis and treatment. Option D is right answer. Next is a 28 years old man is diagnosed with acute epididymitis. Which of the following symptoms supports this diagnosis? So right answer is option B, severe tenderness and swelling in the scrotum. Last question is, which of the following interventions is inappropriate for the patient with epididymitis? Option A is maintaining bed rest, B is elevating the testis, C is increasing fluid intake, D is applying hot packs to the scrotum. So right answer is option B, elevating the testis. सो आई होप आपको समझ आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.